हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार हर्ष स्टडी हब पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसका प्रोसेस है। संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम सब आपके समक्ष बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए भाई कि कैसे हॉस्टल मिलता है और किसको किसको मिलेगा, ये सारी चीज बहुत मैटर करती हैं। और हर व्यक्ति की ये नीड होती है कि भाई हम जाएं, तो गवर्नमेंट कर रहे हैं तो मुझे हॉस्टल अलॉट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक अलग खुशी होती है कि हॉस्टल में मजे आते हैं। कुछ को लगता है फाइनेंशियल इशू होता है तो हॉस्टल मिल जाए, रूम रहने का खर्चा नहीं रहता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे दोस्त की जिंदगी में, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, आज हम बता देते हैं पूरी जानकारी। आपकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, तो सब कुछ जानते रहोगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हैं तो यहाँ से आपके साथ दिक्कतें हो जाती है, फिर हॉस्टल अलॉट नहीं होता। तो हॉस्टल अलॉट हो जाए, ये सब कुछ मैटर करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या उसके लिए प्रोसेस प्रक्रिया होनी चाहिए। ये गलती ना करें, नहीं तो नहीं मिलेगा हॉस्टल। कौन सी गलती नहीं करना उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो क्या क्या कैसे हॉस्टल मिलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी प्रोसेस के बारे में आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि ये चैनल एक रामबाण होने वाला है आप सब। क्योंकि इसको स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ इतना है। पहली चीज जानकारी, सही समय पे सटीक जानकारी। दूसरी चीज बैच के हिसाब से फीस, क्योंकि यार मैं एक नॉर्मल घर का व्यक्ति हूँ, मुझे पता है 1 रुपए की कीमत क्या हो। सारी कुछ मार्केट में देखते हुए इसलिए इस फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो चीजें बढ़िया हो जाएगी। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ही आगे बढ़ना। बाकी इस पे तैयारी वगैरह होगी सारी चीज, तो अब आप सब्सक्राइब कर लेते तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलो फुल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हॉस्टल की, इसका भाई हॉस्टल। अगर फुल प्रोसेस के बारे में बात करें, जब आपके काउंसलिंग के बाद आप जाते हैं क्या लेने, एडमिशन। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे आपको उस कॉलेज में ये पूछना है कि सर हमें हॉस्टल चाहिए। तो जब हॉस्टल के बारे में आप पूछेंगे तो आपसे 3 बात पूछेगा। 3 बात। पहली बात आपसे पूछेगा डिस्टेंस। दूसरी बात आपसे पूछेगा नंबर। ठीक है, और तीसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी रेवेन्यू, इनकम, आय। कई कई कॉलेज में पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, वो भी एक इंसान है, तो वो भी थोड़ी सी बच्चों को फाइनेंशियल कंडीशन को समझता है कि भाई ये कैसे। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन यही कि आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी। 3 केस बहुत रेयर केस में आपसे पूछी जाती है कि आप क्या है और इनकम क्या है। अगर डिस्टेंस और नंबर की बात करें तो भाई कॉलेज सबसे पहले उन्हें मिलता है जिनकी डिस्टेंस 300 प्लस किलोमीटर, जिनका घर से कॉलेज से घर के बीच की दूरी 300 प्लस किलोमीटर होगा। दूसरा मैटर करता है नंबर। जिनका भाई 90 नंबर है उनका जल्दी होगा, 80 नंबर है उनका होगा। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो आपसे कहेंगे, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, सर हमें हॉस्टल लेना है, तो 3 चीज पूछेगा। इसके बेसिस पे आपको एक फॉर्म देगा। ठीक है, ये फॉर्म देगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। ये हॉस्टल का फॉर्म होगा। जब एडमिशन लेने जाना तभी पूछ लेना, नहीं तो कॉलेज या के हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। हॉस्टल के अलॉटमेंट का तरीका यही कि जब एडमिशन लेने जाइए तो उनको बताइए, ये चीजें जो पूछेगा बता देंगे। इसमें आप अपनी बेसिक सी डिटेल भरोगे, डिटेल भरने के बाद आप चले आएंगे। अगर आपको ये हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो आपको क्या जाएगा, एसएमएस जाएगा। इस एसएमएस के बाद आपके पास कॉल या मैसेज जाएगा, किस लिए, फीस के लिए, कि आपके रहने और खाने की फीस। ठीक है, जो भी हॉस्टल का अपना चार्ज होगा 2000 3000। तो अगर आप ये फीस नहीं जमा करते हो, यही गलती है आपकी, जो गलती मैं बता रहा था यही गलती।
अगर आप ये फीस नहीं जमा करते हैं तो वो आपके कॉलेज जो हॉस्टल अलाट था वो कैंसिल हो जाएगा, वो किसी और को अलाट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एसएमएस गया, फोन गया कि सर ये फीस जमा करनी है और आप सही समय फीस नहीं जमा करते, चीजों को मजाक में लेते हैं, ठीक है बाद में जमा कर दूंगा। जैसे ही आप इस चीजों को मजाक में लेते हैं, आपके हॉस्टल से हाथ से ये हॉस्टल निकल जाता है। जैसे ये हॉस्टल आपके हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा अलाट नहीं होगा, दोबारा अलाट नहीं होगा किसी भी हाल में, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी ये गलती ना करे, अगर फीस का मैसेज आता है तो तुरंत जाके फीस जमा कर दे। बाकी अगर देखोगे भाई 300 किलोमीटर प्लस दूरी है, मिल जाएगा, ऐसा नहीं 300 मैक्सिमम हो गया आपका, 150 से 300 अगर जोड़ा जाए इतने में आपको सारी चीज ओवरऑल कवर हो जाती है। इतने में आप अगर हैं तो आप हॉस्टल आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, और बढ़िया नंबर है तो आसानी से हो जाएगा। थोड़ी शोर सिफारिश भी सर थोड़ा समझिए तो हो जाता है ना। बाकी आशा और उम्मीद करता हूँ कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो चीज हमने बताया उसको जरूर फॉलो करना। जब भी कॉलेज जाओ एडमिशन लेने उस समय बता दो ये समस्या है, इतना डिस्टेंस है सर, नहीं हो पाएगा, कुछ करिए, तो टीचर थोड़ी बहुत दया खा के हो जाता है। बाकी अच्छे नंबर है तो नो डाउट आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, जब एडमिशन लेने जाना तभी पूछ लेना सर हमें हॉस्टल चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। दूसरी बात, आपके बैच भी इसी चैनल पे चलने वाला, हर्ष स्टडी हब पे जो भी चीजें हैं बेहतरीन तरीके से होंगी। किसी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जवाब दिया जाएगा। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए भाई, ये लगता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत आ रही तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9555607437 पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा इस छोटे से चैनल पे। तो ये हर्ष स्टडी हब जो चैनल बनाया गया है, इसका मोटिव सिर्फ इतना है, पहली चीज फीस को मद्देनजर लेके चलना है, दूसरी चीज सटीक जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नया आता है तो उसके लिए काफी सारी समस्याएं होती हैं। बाकी बैच वगैरह इसी चैनल पे चलेंगे, धीरे धीरे आपको अपडेट दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा।